चलिए तो ये देखिए। अच्छा बालक तो हर किछि ओनी जनी छहो बरम बाबा जी छरी पर होइयो आशा बालक तो हर किछि ओनी जनी। बड़ी बातें अभी तक क्या है आपको बता देते हैं। आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अभूतपूर्व उत्सव बताया है और कहा है कि सभी बड़ी हिस्सेदारी करें। बिहार में 9 बजे तक देखिए मतदान कितना प्रतिशत हुआ है बता दें। 9 बजे तक समस्तीपुर में 12% वोटिंग हुई है। अलग अलग जगह के मत प्रतिशत आ गए हैं। सुबह 9 बजे तक समस्तीपुर में 12% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में 14.60% मतदान हुआ है। इसके अलावा और सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मतदान तेजी से हो रहा है। भोजपुर में सुबह 9 बजे तक 13.11% मतदान हुआ है। बिहार में 9 बजे तक 13.33% मतदान हो चुका है। बक्सर में सुबह 9 बजे तक 13.28% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक बेगूसराय में 14% वोटिंग हुई है। तो लगभग अभी तक जो मतदान हो रहा है पहले चरण का उसमें 13% के लगभग बिहार में 13.13% वोटिंग हो चुकी है 9 बजे तक। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। TV9 भारतवर्ष की भी अपील है, जहां आप हैं बिहार में, अगर वहां इस वक्त मतदान हो रहा है उन सीटों पर तो जरूर जाएं और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मतदान का प्रतिशत भी बहुत कुछ तय करेगा तब जबकि अंतर अगर बहुत कम रहेगा। पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बार बार बात होती है कि कितना कम अंतर था दोनों जो गठबंधन थे उनके बीच। अरविंद मोहन जी, अंतर बहुत कम था पिछली बार, इस बार भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पहले ये बात कही जा रही थी कि जन स्वराज एक फैक्टर हो सकता है जो अगर कुछ मत प्रतिशत हासिल करेगा तो फिर प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर ये दो तरफा ही लड़ाई है तो फिर मत प्रतिशत बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा क्या आखिर में? मत प्रतिशत पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी और ये फेज़ कई मायने में इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी कि जो बनावट बिहार की है और उसका सोशल समाज की जो बनावट है उससे भी मैच करता है। दूसरा फेज ज़्यादातर वो इलाके हैं जिसमें मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा ज़्यादा है अभी वाले फेज से। तो अगर आज का वोट मेरे ख्याल से जाति पर जाएगा, जाति प्रमुख हो गई है आते आते, तो दूसरे फेज में कम्युनल होने की गुंजाइश कम है, लेकिन ये कोशिश की जाएगी बहुत। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि पॉलिटिकल लड़ाई एक सामाजिक लड़ाई में कई जगह से पारू की लड़ाई जैसे गोली चलने की आ गई। मुझे ये खतरा लगता है कि ये तनातनी फिर वायलेंट भी हो सकता है और ये आगे बढ़ेगा। पिछली बार के चुनाव 5 फेज में चुनाव हुआ, पहले 2 फेज के चुनाव के ट्रेंड एकदम अलग थे और बाद के ट्रेंड एकदम अलग हो गए 3 फेज के। तो अभी भी 1 और 2 में ये फर्क हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अक्कू जी, यहाँ पर मोकामा में जो कुछ हुआ, एक हत्याकांड के बाद अनंत सिंह का जेल जाना, हत्या के मामले में उनके खिलाफ FIR होना, इसने किन समीकरणों को बदला है? ऐसे वक्त में जब बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से बार बार जंगल राज के मुद्दे की याद दिलाई जा रही थी और लोगों से कहा जा रहा था कि भाई ऐसा ना करना कि जंगल राज वापस लौट जाए। एक बड़ा हत्याकांड होता है और उसमें JDU के ही कैंडिडेट हत्या के केस में अंदर जाते हैं। देखिए, जहां तक मैं इसी सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन मुझे दिनेश गौतम के पास जाना होगा। दिनेश, बताइए। जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आप पहले एक्टिव रहे हैं, फिर से वैसे ही एक्टिव होने के बारे में कह रहे हैं लोग। अभी सब लोग जानता है। लोग कहते हैं कि पार्टियां बदलती रहीं लेकिन चुनाव यहां से शकुनी जी जीतते रहे। तो इतनी सारी पार्टियां बदलने के बाद आपका तजुर्बा क्या कहता है? आज काम किसने किया है बिहार के लिए? देखिए, जनता प्रतिनिधि का पहला काम है बिहार की जनता के लिए काम करना, और जनता के लिए जो काम करेगा वो बार बार जीतेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने तो सबको देखा है काम करते, लालू जी को देखा है, नीतीश को देखा है। 7 बार चुनाव जीता जी, तो 7 बार एक वो इतिहास है ना। जी बिल्कुल है। तो लगातार जीतना और कट करके जीतना,
उसमें भी अंतर नहीं तो शकुनी जी तो जीतते रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए काम लालू ने किया है, नीतीश ने किया है, कांग्रेस ने किया है, बीजेपी एनडीए ने किया है, किसने किया है? देखिए एनडीए अभी काम जो कर रहा है वो पहले पैसा भी नहीं था और काम भी नहीं होता था। आज पैसा है, भारत सरकार का आशीर्वाद है और यहाँ बहुत जोरों पर काम है और सारे काम किए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे 5 साल में एनडीए की सरकार पूरा बिहार को इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे। तो लोग कहते हैं कि शकुनी जी ने अपने समय भी एक जानदार इनिंग्स खेली, अब उनके बेटे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये बात है क्या? मैं नहीं जानता। हाँ, ये मेरा काम है। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शकुनी चौधरी, जिनको ये माना जाता है कि सियासी चौसर के वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, 7 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, 6 बार एक्चुअली वो, 1 बार उनकी पत्नी जीती हैं, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक्चुअली पैसा आवश्यक है विकास के कामों के लिए और वो पैसा मिल रहा है डबल इंजन की सरकार की वजह से, और इसलिए तेज़ी से विकास के काम हो रहे हैं। क्योंकि उनसे पूछा यह गया था कि आपने तो सबके साथ काम किया है, लालू जी के साथ भी, नीतीश जी के साथ भी, समता पार्टी का दौर देखा है, आप निर्दलीय भी लड़े हैं, काम किसने किया है? उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें जो बड़ा आदमी बनाने की बात हो रही है वो कितने बड़े आदमी उनके बनने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा बयान था जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और उसके बाद चर्चा इस सीट की बहुत ज्यादा। लेकिन सीधे रुख करते हैं आकाश वत्स का, वो जहां मौजूद हैं वहां से मुख्यमंत्री मतदान करने वाले हैं। नीतीश कुमार वहां कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आकाश, ये वो सीट है जहां से नीतीश कुमार मतदान करेंगे और नीतीश कुमार सबसे बड़ा फैक्टर है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं और अभी दिनेश मौजूद हैं सम्राट चौधरी की सीट पर। उनके लिए चर्चा हो रही थी कि उनको बड़ा आदमी बनाया जाएगा, वो डेप्यूटी सीएम तो अभी हैं, तो ये भी क्या एक बड़ा मुद्दा है बिहार में मतदान के लिए? निश्चित तौर पर में ये एक मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि महागठबंधन के तरफ से भी 3 डिप्टी सीएम, तो कभी 4 डिप्टी सीएम, तो कभी मुकेश सहनी इस बात पर अड़ गए थे कि मुझे डिप्टी सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन एनडीए की तरफ ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। एनडीए की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर के बाद आने वाले हैं, तो यह सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही कड़ी कर दी गई है और मीडिया को भी ये साइड करने को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, इस जगह को खाली कर दीजिए। और लगातार इस बात को बताया जा रहा है। यहीं ये आदर्श मतदान केंद्र जो है मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहीं। आकाश बने रहिएगा आप हमारे साथ, और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बिहार के चप्पे चप्पे पर अलग अलग बूथ पर मौजूद हैं और हर बूथ का हाल TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बता रहा है। लोकतंत्र का उत्सव जोर शोर से वोटर्स मनाते हुए नजर आ रहे हैं।